भिजाकर एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। अमेरिका की एक हरकत के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। यहां तक कि अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकियां या फिर यूं कहें कि चेतावनियां मिल रही हैं। अब सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सुपर पावर अमेरिका को उत्तर कोरिया के किंग जोंग जो है ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, नहीं तो वरना अच्छा नहीं होगा। साथ ही उन्हें तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनियां भी दी जा रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर जो कार्रवाई की है और उनको गिरफ्तार किया है, उसे लेकर पूरे विश्व में बखेड़ा शुरू हो गया है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो विवाद है वो बहुत गहरा और पुराना है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये जो विवाद है, उन दोनों के बीच जो विवाद है वो जबरदस्त तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब उत्तर कोरिया के किंग जोंग जो है इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं और अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही किंग जोंग का अपने दोस्त को बचाने के लिए अमेरिका से टक्कर लेना, सोशल मीडिया पर मोदी जी से इसकी तुलना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग मोदी जी को भर भर के तंज कस रहे हैं कि जब उत्तर कोरिया से किंग जोंग अमेरिका को धमका सकता है और अपने दोस्त को लेकर उन्हें वार्निंग दे सकता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो वेनेजुएला में क्या हो रहा है, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किस तरह से जबरदस्त कलह मची हुई है, ये आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि उत्तर कोरिया के किंग जोंग क्या कह रहे हैं ट्रंप को लेकर, ट्रंप को क्या धमकी और चेतावनी दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें लिखा है, जीतू बुर्दक ने इस ट्वीट को शेयर किया है। आज तक का ये ट्वीट जिसमें लिखा है कि मेरे दोस्त को तुरंत छोड़ो वरना अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई में किंग जोंग की एंट्री हो चुकी है। जीतू यहाँ पर कह रहे हैं कि ये है जो अपने दोस्त के लिए अमेरिका से टक्कर लेने की बात कर रहा है। एक अपने साहब है जिनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। इसी के साथ सोशल मीडिया पर जमकर जो है उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर जो बयान दिया है वो भी आपको बताएंगे। अब इसी के साथ उमा शंकर सिंह का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि कल तक तो ये राष्ट्रपति थे अपने देश के और आज इस तरह लाचार घूम रहे हैं। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के डीईए दफ्तर में यूं पेश किया गया है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मसला क्या है, ये पूरा मामला क्या है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच क्या कुछ विवाद चल रहा है और आखिरकार वेनेजुएला पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद अमेरिका में क्या हालात हैं। जगह जगह अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, मादुरो को छोड़ने की बात हो रही है। वहीं अपने दोस्त के लिए किंग जोंग जो है वो भी कूद पड़े हैं और साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे एक खास अपील है। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमें छोटी सी राशि से भी सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही आपको निष्पक्ष खबरें जो है वो दिखाते रहें। अब खबर में आगे बढ़ते हैं कि ये अमेरिका और वेनेजुएला के बीच क्या हो रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का जो विवाद है वो वर्षों पुराना है। ये बीते कुछ साल में जबरदस्त रूप से जो है वो उभरा है। अमेरिका ने क्या आरोप लगाए हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। ताजा विवाद से जुड़े घटनाक्रम की कुछ सूची भी जो है वो खबरों में दी गई है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले किंग जोंग क्या कह रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। आज तक की खबर है जिसमें लिखा है, अमेरिकी वेनेजुएला की लड़ाई में किंग जोंग की एंट्री, बोले मेरे दोस्त मादुरो को तुरंत छोड़ो वरना। अब इस वरना के पीछे क्या बड़ी बड़ी चेतावनियां हैं ये बताती हूँ। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद वैश्विक तनाव तेज हो गया है। उत्तर कोरिया के नेता किंग जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी दी और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तर कोरिया ने तो मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को वर्ल्ड वॉर की खुली चेतावनी दे दी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अमेरिका की एक हरकत के बाद किस तरह से वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी जो है वो भी मिल रही है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है।
किंग जोन उन ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका नेतृत्व से मांग की है कि वो तुरंत मादुरो की स्थिति सार्वजनिक करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मादुरो को गिरफ्तार करना अमेरिका को कितना भारी पड़ रहा है और किस तरह से उसका लगातार प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। वही किंग जोंग उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कई देश जो है इसके खिलाफ है। रूस कह रहा है कि हम बातचीत कर कर जो है हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर भी बात करते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका हमला के विरोध में न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए कि किस तरह से वहां पर जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप एक और ट्वीट अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिसमें लिखा है कि बार्सिलोना और वेनेजुएला आज पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक कृत्यों का प्रदर्शन हो रहा है। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि वेनेजुएला से ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें लिखा है कि सबसे ताजा खबर यह है कि न्यूयॉर्क पहुंचने वाले विमान से उतरने के बाद अमेरिकी धरती पर निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है। अब एक एक करके इन तस्वीरों और इन वीडियोस को देखिए कि अमेरिका में क्या निकोलस की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन भी हो रहे हैं, वहीं उनके गिरफ्तारी के बाद के वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। इसी के साथ गुरप्रीत गैरीवालिया ने भी यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, रिलीज मादुरो की मांग उठी है। इसी के साथ ममदानी का भी क्या बयान आया है, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, मोदी को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये वीडियो देखिए जिसमें रिलीज मादुरो की मांग अमेरिका में उठ रही है। This war is about oil. इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। एनआई का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से अमेरिका उन्हीं के देश से गिरफ्तार करके लाया उसकी बात हो रही है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि जब ट्रंप ये कर सकता है तो मोदी जी आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर वो उनके 56 इंच के सीने की भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान से उस मास्टरमाइंड को क्यों नहीं ला सकते जो उसने 26/11 अटैक जो है वो करवाया था। क्या आप में इतना दम नहीं है? आपका 56 इंच का सीना जो है वो कब काम आएगा? तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी जमकर हमलावर रहते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जब किंग जोंग अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार है अपने दोस्त के लिए, अमेरिका जो है वो निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अपने देश ले आया, तो मोदी जी क्यों नहीं पाकिस्तान से उसे ला सकते हैं जिसने 26/11 अटैक करवाया? मोदी जी क्यों ये कार्रवाई नहीं कर सकते? पाकिस्तान में घुसकर क्यों उस बंदे को जो है गिरफ्तार करके नहीं ला सकते हैं? अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें बताइएगा। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर शीतल यादव का भी ट्वीट देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये बताया गया। लिखा है, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कब्जा करने की ये घटना मुझे भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाती है। 1971 में अमेरिका ने भारत को डराने धमकाने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन भारत जरा भी नहीं डगमगाया। भारत मजबूती से खड़ा रहा, भारत दृढ़ रहा और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और ये संभव हो सका था भारत की सबसे पावरफुल पीएम इंदिरा गांधी जी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुछ वैश्विक तौर पर हो रहा है उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है और प्रतिक्रियाएं जो है वो देश भर से आ रही है। इसी के साथ ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर है, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से सहमत नहीं हूं। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी का कहना है कि उन्होंने ट्रंप को फोन कर वेनेजुएला में हो रहे हमलों और मादुरो को पकड़ने पर अपनी असहमति जताई है, यानी कि वो इस बात से सहमति नहीं रखते हैं। मैंने प्रेसिडेंट को फोन किया है और इस काम पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सीधे जो है वो ट्रंप से बात की है, ममदानी यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने जो भी कार्रवाई वेनेजुएला के खिलाफ की है उसके बाद किस तरह से घमासान मच गया है। इसी के साथ दिनेश बोरा यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिका की स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स वेनेजुएला की राजधानी काराकस में उतर गई है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिका का इरादा वहां पर लंबे समय तक ठहरने का है। वहीं किंग जोंग तो उनके समर्थन में उतर ही चुके हैं और कह रहे हैं कि मेरे दोस्त को जल्द से जल्द जो है वो छोड़ा जाए। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर भी देख रहे हैं जिसमें दोनों के बीच क्या विवाद हो रहा है। इसी के साथ क्या अमेरिका ने अब कार्रवाई करते हुए क्या आरोप लगाए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लिखा है कि अमेरिका प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल मानते हुए वेनेजुएला को निशाना बनाने की कोशिश की है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि मादुरो के शासन में वेनेजुएला के लाखों नागरिकों को
अमेरिका आने को मजबूर करना पड़ा, जिससे अमेरिका में प्रवासी संकट बढ़ा है। इन लोगों के 2013 से ही देश छोड़कर भागने का दावा किया गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के 2 आपराधिक समूहों ट्रेन डी अरागुआ और कार्टेल डी लॉस सोलेस, जिसका नेतृत्व कथित तौर पर मादुरो करता है, उसको विदेशी आतंकवाद संगठन फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चिन्हित जो है वो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच विवाद जो है वो वर्षों पुराना है और हाल ही में विवाद जो है वो जबरदस्त तरीके से उठकर सामने आया है, जिसके बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस तरह से ट्रंप ने कार्रवाई की है उसे लेकर कहा जा रहा है कि मोदी जी क्यों नहीं पाकिस्तान जाकर 26/11 के जो भी गुनहगार हैं उन्हें क्यों नहीं अपने देश गिरफ्तार करके लाते। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से किंग जोंग अपने दोस्त को बचाने के लिए उतर गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जबरदस्त कार्रवाई वेनेजुएला में घुसकर कर दी है, वहीं आपका क्या कहना है इन सब पर? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।